मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाराबंकी के संत निष्ठा साहब ने भाग लिया। मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर हुए 2 दिवसीय सत्संग के प्रथम दिन यहाँ बाराबंकी से आए संत निष्ठा साहब जी ने कहा है कि जो गुरु के ज्ञान पर पहुँच गया वह पूरा हो गया। पूर्ण शिक्षा स्कूलों में नहीं, गुरु के यहाँ होती है। इंसान के अंदर गुरुत्व को देखें। संत बताते हैं कि आंखों में भी आंखें होती हैं, शिक्षा वह होती है जो मरने वालों को भी रोक देती है। उन्होंने कहा है कि अगर बेटा चोरी करते पकड़ा जाए तो वह अपने पिता का नाम नहीं बताता, अच्छा काम करे तो सबसे पहले पिता और माता का नाम लेता है। जो ज्ञानी होता वह कहता नहीं, करता है। कबीर आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि गुरु को पूजते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने बताया कि जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है उसका रास्ता ही वीरान हो जाता है। लेकिन वो भी अपनी परंपरा को, जिसको उन्होंने गुरु कहा, उसको उन्होंने पूर्ण कहा। पूर्णिमा का ही अर्थ होता है कि हर कोई अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता की जो परंपरा है वो प्राचीन है, सनातन है, पहले है। सदगुरु कहते हैं वो सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख आ जाए। ये हमारे अंदर की विनम्रता है। उस गुरु तत्व का निर्माण कैसे होता है? किसी भी महापुरुष को ले ले, किसी भी बच्चे को ले ले, जिसने जीवन में कुछ करके दिखाया है, उसके पीछे वैसे बातें, ऐसा इतिहास सामने आता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन घरों में पैसे की कमी नहीं है, ट्यूशन भी पढ़ता है, कोचिंग भी कर रहा है, और साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, उसके लिए 4 पहिए की गाड़ी होती है स्कूल पहुंचने के लिए, तो रिजल्ट आता है तो कुछ नहीं मिलता है। जब कुछ नहीं मिलता है तब कहता है कि हमारे स्कूल के टीचर ठीक नहीं थे, पढ़ाई ठीक नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और ऐसे गांव देहात में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के पीछे अपने माँ पिता को दोष देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले आज के बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले। अभी शायद इसी साल में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है, अभी वो प्रमाण सामने आया कि कुछ साल पहले दिल्ली में वो लड़का पढ़ता था, पैदा हुआ किसी गांव में, गरीब खानदान, लेकिन किसी प्रकार से लोगों के सहयोग से पढ़ने के लिए दिल्ली पहुंचे। यूपीएससी का मतलब पढ़ने के बाद सबसे ऊंची नौकरी की तैयारी, जिसको कलेक्टर कहते हैं, कप्तान कहते हैं, जो भारत की सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है, ऊंची सर्विस। अब ये सब बौद्धिक पैमाना है। दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था अपने घर,
और ट्रेन पर किसी ने धक्का दे दिया तो ट्रेन के नीचे पढ़ने में अच्छा था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मन में उसके कितने सपने रहे कि अपने माता पिता के दुखों को दूर करके ग्राम की समाज की सेवा करनी है। और ये सपने देखते देखते वो ट्रेन के नीचे आया तो दोनों पैर कट गए, एक हाथ भी कट गया, दूसरे हाथ क्या कट गई, बचा क्या? आप कल्पना करें, एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, मन मुरीद संसार है गुर मुरीद कोई साथ, जो माने गुर वचन को ताका मता आगार। बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र है। गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर इसका हम अपने आप पर मंथन करेंगे, अपने आप पर चिंतन करेंगे, अपने आप में डिस्कस करेंगे। मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता आगार। मात्र इतने से महामंत्र पर सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ और भारत ही नहीं विदेशों में ये गुरु परंपरा मनाई जाती है और इस पर बहुत जोर दिया जाता। लेकिन सच पूछा जाए तो कभी कभी लगने लगता है जिस बात पर जोर दिया जाता है वही बात पीछे होती चली जाती। ये सारी चीजें अंदर से मानने की हैं, अंदर से जानने की हैं, अंदर से समझने की हैं कि हम मन के शिष्य हैं या गुरु के शिष्य हैं। मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद कोई साथ। अगर थोड़ा सा किसी के मन की पूर्ति नहीं हो पाई वही नाराज हो जाता और मन की पूर्ति होती रहती, खुशी बने रहते। चाहे गृहस्थी में है, वृत्ति में है, कहीं भी है, घर में है, सफर में है, केवल मन की पूर्ति के लिए पूरा जीवन समर्पित रहते और इसी से हटकर के अगर हम मन की भक्ति से हटकर के अगर गुरु की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन ही शुरू हो जाता।
बताते हैं गुरु से ही जीवन शुरू होता। यथार्थ में जो अंतरात्मा रूपी गुरु है, इसी से तो जीवन शुरू होता। अगर ये सत्य आत्मा हमारे अंदर न हो तो हमारा जीवन ही शुरू नहीं होगा। और जिससे जीवन शुरू होता उसी की बात हम मानते नहीं, क्योंकि केवल हम 1 घंटे के विचार अपने एक कागज पर लिखें और लिखने के बाद फिर इस पर चिंतन करें 1 घंटे में हमने कितना गुरु के विचारों पर, कितना गुरु के विचारों पर, गुरु के निर्देशों पर हमारे संकल्प विकल्प रहे, हमारे विचार रहे, चिंतन रहा, और कितना मन की धारा में हमारे विचार प्रवाहित रहे। ये बात समझने की है। और इसका सबसे बड़ा मंत्र है, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, भोला भाला सहज जीवन उसको सतगुरु दर्शाए। यथार्थ में हम सारी चतुराई जब छोड़ देते, हमें लगता है कि जीवन में जितनी हम चतुराई करते हैं उतना ही हम अपने गुरु स्वरूप से, सत्य स्वरूप से, आत्म स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से दूरी बनाते चले जाते हैं। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। जितना हम ज्ञान का अहंकार बढ़ाते चले जाते अपने में, धन का अहंकार, पद का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, और उतना ही हम गहरे गोते में, गहराई में गोता लगाते चले जाते। भोला भाला सहज जीवन ताकि गुरु स्वरूप दर्शाए। जब जितना सहज जीवन हो जाए, जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट खत्म होती चली जाए, निश्चित है वहीं पर गुरु स्वरूप प्रकट हो जाता। इसके लिए कोई औपचारिकता की जरूरत है ही नहीं, कोई बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा की जरूरत है ही नहीं। उसमें सारी जरूरतें खत्म, आवश्यकताएं खत्म, कामनाएं खत्म, वासनाएं खत्म। एक स्थिति होती है शांत स्थिति। जिस तरीके से अभी किसी को भोगांव पहुंचना है, ये उदाहरण है, बाहर का उदाहरण देकर के अंदर समझी जाती है बात। भोगांव जाना है तो यहाँ से भोगांव करीब 13-14 किलोमीटर होगा। रास्ता पूछ करके कोई भोगांव जाना शुरू हुआ, रोड जा रहा है, किलोमीटर देख रहा है। यहाँ से चलना शुरू हुआ तो 14 किलोमीटर लिखा होगा। इसके बाद 13 किलोमीटर, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 किलोमीटर को आगे क्रॉस करेगा। आगे जो किलोमीटर पड़ेगा उस पर क्या लिखा होगा? 0 लिखा होगा। बस यहाँ कोई संख्या नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। क्या है? 0। और जहाँ 0 है वहीं पर हमारा लक्ष्य आ गया। इसी तरीके से हम अपने जीवन में अगर अपने को 0 बना लें तो निश्चित है हमारा जीवन शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन, गुरु का जीवन, और जिसे कहते हैं मोक्ष मुक्ति कल्याण का जीवन, गुरु पूर्णिमा का जीवन शुरू हो जाएगा।
यथार्थ में एक बात हम कई बार कहा करते हैं